भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान परवान पर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश दौरे पर है। राजसमंद में नड्डा की चुनावी सभा, नड्डा का उदयपुर में रोड शो भी आयोजित किया गया। यानी कि दिग्गज लगातार स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर स्थानीय नेताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है। जीत का मंत्र दिया जा रहा है, यानी जमीनी धरातल पर एक्टिव मोड में रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जनता को सीधा हिट करने की कोशिश केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए लगातार स्थानीय सरकार पर यानी कि कांग्रेस सरकार पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता फैसला करेगी। 25 नवंबर को फैसला हो जाएगा। ईवीएम में तकदीर कैद हो जाएगी उस पार्टी की जिसे जनता इस बार जीत राजस्थान में दिलाती नजर आएगी। लेकिन लगातार मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, हर जगह कोशिश सभी पार्टियों की कि लगातार वो जनता के सामने अपनी योजनाओं का बखान करें। जनता से वोट की अपील की जा रही है, जनता से घर घर वोट भी मांगे जा रहे हैं। हर किसी पर जिम्मेदारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दिग्गजों को मैदान में उतार रही है। जेपी नड्डा भी प्रदेश दौरे पर हैं, कमान संभाल रखी है, उनके कंधों पर भी अहम जिम्मेदारी। अब प्रदेश दौरे पर है तो उदयपुर का रुख करेंगे। उदयपुर में रोड शो है और एक सभा भी है। राजसमंद में चुनावी सभा को संबोधित ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, जेपी नड्डा ने भी कमान संभाली है मेवाड़ की, जरा जानकारी दीजिएगा आज इस सभा के बारे में। कितना खास रहेगा, किस किस को सियासी समीकरण को साधते नजर आएंगे? देखिए, जेपी नड्डा के आज का जो सभा है बहुत बड़े राजसमंद, उदयपुर, सीकर, बीकानेर और सवाई माधोपुर के मैराथन दौरे। 1 बजे जेपी नड्डा राजसमंद में आम सभा को संबोधित करेंगे। 4 बजे उदयपुर में रोड शो करेंगे। ये 20 तारीख का दौरा है। फिर उसके बाद तो मतलब आज कहा जाए तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरे मेवाड़ को आसपास ही। बाकी 21 नवंबर को सीकर में रहेंगे, जिसमें धोद में, फतेहपुर में और उसके बाद बीकानेर में, डूंगरगढ़ में उनकी आम सभा होगी। 22 नवंबर को सासारामगढ़, सीकर में और बामनबाग, सवाई माधोपुर में उनकी एक आम सभा होगी। लेकिन आज का जो दौरा है वो राजसमंद और उदयपुर का है। राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी के सामने इस समय संकट है, जो पिछली बार जीत रही थी। उनके सामने संकट ये है कि बागी जो है उन्होंने अपनी बगावत कर दी। जो स्थानीय रहने वाले हैं वहां पर स्थानीय का मुद्दा और जातिगत मुद्दा है वो बड़ा हावी चला है। इनका मानना है कि इससे पहले उनकी मां को टिकट दिया जाता था तो अब उन्हें दिया जाता है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले में इतना मजबूती से जीते। यही कारण है कि जेपी नड्डा वहां जा रहे हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में एकजुट करने के प्रयास किए जाएंगे। उदयपुर में रोड शो है। उदयपुर में रोड शो होने का मतलब है नाथद्वारा तक मैसेज जाना। उदयपुर में रोड शो का मतलब है ग्रामीण तक एक मैसेज जाना। और उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ था वो सभी के सामने है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक रही है। तो उदयपुर से पूरे संभाग तक एक मैसेज जाएगा जब जेपी नड्डा का रोड शो होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है उदयपुर। बिल्कुल,
लेकिन ऐश्वर्या, क्योंकि इससे पहले भी जेपी नड्डा आ चुके हैं और संभागवार बैठकें भी उन्होंने ली थी, संगठनात्मक बैठक भी थी, क्या उसका असर भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा? और दूसरी तरफ सियासी नब्ज तो वो टटोल चुके हैं, यानी कि हर एक तरीके से मॉनिटरिंग भी जेपी नड्डा करते नजर आ रहे हैं। देखिए, संगठन को एक्टिव करना जेपी नड्डा का प्रमुख काम है कि संगठन किससे ऊर्जावान रहे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब जेपी नड्डा या फिर नरेंद्र मोदी या फिर जो दूसरे लीडर हैं उनके साथ कोर टीम के लोग कोई विशेष आवश्यकता होती है तो ही रहते हैं। अब सभी लोग अपनी अपनी अलग अलग सभाओं में लगातार जुटे हुए हैं। यही कारण है कि जेपी नड्डा आज उदयपुर और राजसमंद दोनों क्षेत्रों में है, यानी कहा जाए तो मेवाड़ में है। तो कार्यकर्ताओं में तो असर होता ही है, क्योंकि जब जो मूल रूप से कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा रहता है तो थोड़ा बहुत भी वो निष्क्रिय सा होता है या उसके मन में कोई ऐसी भावना आने लगती है, तो पार्टी की जब प्रमुख का संबोधन होता है तो वो वापस से ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा अगर मेवाड़ का जब भी जिक्र होता है तब आदिवासी बेल्ट का जिक्र अपने आप हो जाता है, जिसने समय समय पर कांग्रेस को भी समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन दिया है, लेकिन चुनौती इस बार बहुत ज्यादा कड़ी है और इस बार कुछ भी कहना अभी भी मुनासिब नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या वहां तक भी अपने संबोधन के जरिए असर डालते नजर आएंगे जेपी नड्डा? देखिए, वागड़ जो बेल्ट है, हालांकि उदयपुर जो है वहां पर आदिवासी समाज बहुत है, लेकिन वागड़ जो बेल्ट है उदयपुर से आगे, वागड़ बेल्ट का गणित बिल्कुल अलग है। वागड़ की अलग ही सभाएं होती हैं, लेकिन यहाँ का जो आदिवासी तबका है वहां तक एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आदिवासी तबके के अलावा जो गैर आदिवासी तबका है उसको भी साधने के प्रयास किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस क्षेत्र में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, आतंकियों ने जो उनके साथ वारदात की थी, उसके बाद इस क्षेत्र के लोग और भी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। जो हिंदूवादी लोग हैं या फिर जो आतंकवाद के खिलाफ हैं, इस तरीके से उन लोगों को एकजुट करके और मुद्दे के आधार पर उन्हें एक्टिव करना, यही बिल्कुल आपने सही कहा ऐश्वर्या, और हो सकता है कि आज संबोधन में भी उसका जिक्र होता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका।